भक्त सादर जय सिया राम। आइए रामायण नित्य पाठ्यक्रम में रामायण के चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि जब हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र के पास मुद्रिका लेकर पहुँचे, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा कि कहो जानकी जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। तब हनुमान जी ने बताया कि आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा हुआ है, फिर प्राण कैसे जाएं। आगे हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र से क्या कहते हैं, आइए चौपाइयों के माध्यम से गायन करें। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने पहचान के रूप में हमें चूड़ामणि उतार कर दी है। श्री रघुनाथ जी को ने उसे लेकर अपने हृदय से लगा लिया और उनके दोनों आँखों में प्रेमांसु आ गए और उन्होंने कहा कि माता जानकी ने कुछ वचन कहा है, उसको मैं आपसे कहता हूँ। अनुज समेत गए ओ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणता रीत हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और मेरा पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुखों को आप हरने वाले हैं, और मैं मन और वचन कर्म से आपके चरणों के अनुरागी हूँ। फिर स्वामी किस अपराध के कारण आपने मुझे भुला दिया है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन कीन प्रयाना। नाथ सुनय ननि को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। हाँ नाथ, एक दोष अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग सहकर हम जिंदा हैं। मुझे तो आपके वियोग के समय ही अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए, यही मेरा अपराध है। और जानकी जी कहती हैं, बिरह अगिनि तन तुल शरीर, बिरह अगिनि तन तुल समीरा। श्वास जरई छन माह शरीरा, नयन स्रवहि जनु निज हित लागी। जरे न पाव देह बिरहागी, सीता के अति विपति विशाला। बिनहि कहे भल दीन दयाला। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आंसू बरसाते हैं और विरह की आग में देह जलने नहीं पाती है। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीनदयाल, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बहुत क्लेश होगा। इस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र से कहा। निमिषि निमिषि करूं नानिधि, जाहि कल्प सम बीत रामा। बेगी चलिए प्रभु आने, भुजबल खल दल जीत रामा। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान है, अतः हे प्रभु तुरंत करिए और भुजाओं के बल से दुष्टों को संहार कर सीता जी को अपने पास लाइए। इस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र से विनती की।
सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरि आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाहि, सपन हु बूझिय विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री राम के नेत्रों में जल भराया और मन क्रम वचन शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है उसे स्वप्न में भी विपत्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार हनुमान जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जा तू धान की, रिपुहि जीतियान बीजान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति का समय तो वह है जिस समय मनुष्य आपकी भक्ति नहीं करता, आपके भजन से विस्मृत हो जाता है। राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। आगे हनुमान जी से प्रभु कहते हैं, सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं काय तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तोहि ओरिन मैं नाही, देख्यऊ करि विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुरताता, लोचन नीर पुलक यति गाता। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी देवता नहीं है। मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी तुम्हारे समान मेरा कोई हित नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारे इस हित के बदले में तुम्हें क्या दूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो पा रहा, मेरा जो मन है वो तुम्हारे सन्मुख नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे उपकार के चलते हे पुत्र, मैंने मन से खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु प्रभु श्री राम के भर गया है और उनका जो शरीर है वह प्रेम से पुलकित है। सुनी प्रभु बचन भी लोकी प्रभु, हर्ष गात हनुमंत रामा, चरण पर्यु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत रामा। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख पर देखकर हनुमान जी ने प्रसन्नता व्यक्त की और विकल हो गए। मेरी रक्षा करो कहते हुए वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। आज के पाठ में इतना ही। अगले भाग में हम आगे के चौपाइयों का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। सादर जय सिया राम।